चलिए सर, हमारे बॉडी फ्लूइड में ब्लड और ब्लड के अंदर हम फॉर्मल एलिमेंट्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आरबीसी कंप्लीट कर लिया। ठीक है सर, और अभी हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स, दैट मींस डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी सबसे पहला पॉइंट, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स ऑल्सो नोन एज, दूसरा नाम क्या है सर? ल्यूकोसाइट। फिर क्या बोलेंगे हम? ल्यूकोसाइट। क्लियर जी? इनके नंबर पूछे जाए, कितने नंबर होते हैं सर इनके? तो इनके नंबर होते हैं 6000 टू 8000 पर mm³। क्लियर जी? अगर आपसे रेशो पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? रेशो डब्ल्यूबीसी वर्सेस और रेशो आरबीसी, ये आप बता सकते हैं सर इजीली। ठीक है, कितना आएगा ये? 1:600, क्योंकि आरबीसी कितनी है? 5.5 मिलियन पर mm³। क्लियर जी? चलिए, डब्ल्यूबीसी जो है उनका फंक्शन जो है वो डिफेंस पर्पज है। कौन सा पर्पज है सर? डिफेंस। हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन है, पैथोजन है, जब एंट्री हो जाती है, ठीक है, उनसे जो प्रोटेक्शन दिलाती है सर, दैट इज डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स। तो डिफेंस हुआ कि नहीं? अब इनकी शेप की बात की जाए तो ये शेप लेस होती है, इनका कोई भी शेप नहीं, और जिसकी कोई शेप नहीं होती उसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? अमीबॉइड। क्लियर जी? अब सर इसकी शेप क्यों नहीं है, क्यों अमीबॉइड है ये? क्योंकि इसे पैथोजन के पास जाना होता है, और पैथोजन बॉडी में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। तो जब ये शेप लेस है, जब इसके पास कोई भी शेप नहीं है, तो इजिली ये मूवमेंट कर पाती है, तो उस मूवमेंट को बोला जाता है डायापेडेसिस। क्लियर जी? इस दैट मींस जैसे ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे आपकी डब्ल्यूबीसी है, और पैथोजन जो है वो यहाँ पे पी मींस पैथोजन। ठीक है सर, तो डब्ल्यूबीसी को बाहर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा पैथोजन को खाने के? बोलूँ, और जब ये बाहर आएगी तो इसे हम क्या बोलेंगे? डायापेडेसिस। क्लियर जी? आगे चले, और अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट। तो यहाँ पे दो टाइप से मिलेंगी आपको, एक होती है ए ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरी होती है ग्रेन्युलोसाइट्स। क्लियर जी? सिंपल कर देते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरी कौन सी होती है? ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है सर, तो ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो आप समझ गए होंगे इनके अंदर ग्रीन क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ये एक सेल है और इसके अंदर ऐसे करके यहाँ कौन प्रेजेंट है सर? ग्रेन्स प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट है? ग्रेन्स। ठीक, ग्रेन्स यानी पार्टिकल। जबकि आप ए ग्रेन्युलोसाइट को देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ग्रेन आपको देखने को ग्रेन क्या हो जाएंगे? एब्सेंट, क्योंकि आप जानते हो जब भी बायोलॉजिकल टर्म का ए लग जाता है दैट मींस एब्सेंट। ए ग्रेन्युलोसाइट का साइटोप्लाज्म जो है वो क्लियर होगा कि नहीं होगा सर? बिल्कुल सर, साइटोप्लाज्म जो कैसा होगा? क्लियर। जबकि इसका क्लियर होगा क्या? नहीं, नॉट क्लियर। सेकंड, ए ग्रेन्युलोसाइट के अंदर लोब क्या होते हैं? एब्सेंट, और ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर लोब क्या होते हैं सर? प्रेजेंट। लोब क्या है अभी आपको पता चलेगा, तो मुझसे आपको ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर दो हैं आप, पहला कौन? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स कैसी होती है मोनोसाइट्स? ये सब मोनोसाइट, ये इसका न्यूक्लियस। कौन है इसका? न्यूक्लियस। तो इसके न्यूक्लियस में आपको कोई भी लोब दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा सर। और इसका न्यूक्लियस किडनी शेप दिखाई दे रहा है, बीन से। बिल्कुल, इसका न्यूक्लियस बीन से। दूसरी और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ये कैसे आपको दिखाई देगी? ड्रॉ कर लेते हैं सर। ये हो गई लिम्फोसाइट, और ये हो गया इसका न्यूक्लियस। कौन हो गया ये? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है सर, और न्यूक्लियस के अंदर लोब नहीं, और यहाँ पे भी न्यूक्लियस के अंदर लोब। ये लोब लालच वाला नहीं है, ये लोब अलग। ठीक है सर, जैसे ऐसे करके है तो उसे हम लोब बोलते हैं। ये देखिए लोब हो गए इसके अंदर, अभी आपको पता चल जाएगा। ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स में बात करें तीसरे नंबर पे, ठीक है, तो आपके आएंगे न्यूट्रोफिल्स। कौन आएंगे साहब? न्यूट्रोफिल्स। हालांकि नंबर आपको इधर से देना चाहिए, न्यूट्रोफिल्स तो आप 1 दे दो, ठीक है। नंबर से न्यूट्रोफिल्स।
न्यूट्रोफिल्स, ये हो गई साहब आपकी न्यूट्रोफिल। हमने इनके अंदर लिखा है लोब प्रेजेंट है, क्या वो दिखाई देनी चाहिए? बिल्कुल साहब, इसका न्यूक्लियस बनाते हैं। चलिए जी, तो क्या यहाँ पे मल्टी लोब न्यूक्लियस प्रेजेंट है इन केस ऑफ न्यूट्रोफिल्स? मल्टी लोब न्यूक्लियस, इसे हम क्या बोलते हैं? लोब बोलते हैं साहब। क्या बोलते हैं इसे? हम लोग। दूसरा हम बात कर लेते हैं। दूसरी आपकी बेसोफिल्स। कौन है आपकी? बेसोफिल्स। इसका डायग्राम भी देखें सर, बिल्कुल। इसके अंदर आपको एस शेप न्यूक्लियस देखने को मिले। कौन सा शेप? एस। क्या एस ऐसा होता है? बिल्कुल सर। ठीक है, ये आपको एस शेप न्यूक्लियस यहाँ पे देखने को मिले। हालांकि इसे और ज्यादा एस शेप बना सकते हो आप, ऐसे कर। ये हो गया आपका एस शेप न्यूक्लियस। क्या इसके अंदर भी आपको लोब दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सर, ये लोब प्रेजेंट है नहीं? लोब कुछ। तीसरी आती है आपका इओसिनोफिल और एसिडोफिल्स। या तो इसका नाम आप क्या बोलोगे? इओसिनोफिल्स। यहाँ से दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो आप? एसिडोफिल्स। इसका न्यूक्लियस आपको बाइलोब देखने को, कैसा देखने को मिलता है? बाइलोब। इज दैट मीन्स इसके न्यूक्लियस में कितने लोब मिलेंगे? दो। क्या इसका न्यूक्लियस बनाया गया? बिल्कुल सर। तो आपको दिखाई दे गया होगा ये क्या है सर? लोब। बाइलोब न्यूक्लियस। क्लियर जी? दोबारा भी बना सकते हैं इसे। इओसिनोफिल या एसिडोफिल्स, इसके अंदर आपको बाइलोब न्यूक्लियस देखने को। क्या इसके अंदर लोब हो गए सर? बिल्कुल। और क्या ये बाइलोब हो गए? बिल्कुल। तो यहाँ पे बाइलोब न्यूक्लियस देखने को। अब आप जानते ही हो डब्ल्यूबीसी हमें प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है हमारे इन्फेक्टेड टिश्यू, इन्फेक्टेड सेल्स को हमारे। और कौन सा प्रोसीजर से मारती है साहब? इसको नोन एज फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसीजर का नाम क्या है? फैगोसाइटोसिस। जिसके अंदर आपको सबसे एक्टिव मिलेगी न्यूट्रोफिल्स। कौन देखने को मिलेगी सबसे एक्टिव? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स लगभग आपको 60%। और फिर दूसरे पे आती है मोनोसाइट्स। कौन आती है? मोनोसाइट्स, जो कि आपको 6 to 8%। क्लियर जी? ये आपका डब्ल्यूबीसी का मैंने आपको बताया। क्या आप मुझे डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन बता सकते हैं सर? लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी। बिल्कुल सर, यहाँ पे आपका डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाता है। और अब हम स्टार्ट करते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है जी, फॉर्मल एलिमेंट्स में लास्ट बार प्लेटलेट्स। ये हो गया सर प्लेट। सबसे पहली बात, इसे और किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो नोन एज, बता जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया, ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोला जाता है साहब इन्हें? थ्रोम्बोसाइट्स। फंक्शन क्या है? और फंक्शन से पहले अगर आप इसके नंबर देखें, अमाउंट कि नंबर कितना मिलेगा हमें, बोलिए। इसका 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर MM3। क्लियर जी? इतने नंबर होते हैं साहब किसके? प्लेटलेट्स। सबसे ज्यादा आरबीसी है, और देन प्लेटलेट्स, एंड देन डब्ल्यूबीसी। क्लियर जी? तो आरबीसी के नंबर जो है वो ज्यादा है। आगे चलें साहब, और अब हम बात करेंगे इनके फॉर्मेशन, या इनका फंक्शन। तो इनका फंक्शन क्या है? ये असेंशियल है साहब फॉर ब्लड क्लॉटिंग। असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि
जो रक्त का थक्का बनता है, जो जमा होता है, आपके चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होती है, उसके बाद कुछ देर बाद ब्लीडिंग रुक जाती है बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। क्लियर जी। प्लेटलेट्स जो हैं ये एक माइन्यूट फ्रेगमेंट्स हैं। क्या ये माइन्यूट फ्रेगमेंट्स किसके? ऑफ सेल प्रोड्यूस्ड in the bone marrow, in the bone marrow from megakaryocyte. मेगा मीन्स बड़ा, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल्स जो बड़ी न्यूक्लियस वाली हैं, जो बोन मैरो में हैं, उनके माइन्यूट फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। इस दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि प्लेटलेट्स क्या है? फ्रेगमेंट ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स। क्या बोल सकता हूँ मैं? फ्रेगमेंट ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स। क्लियर जी। और क्या काम है? अब देखिए, ये ब्लड का क्लॉटिंग बना रहे हैं, क्या ये होम्योस्टेटिस कर देंगे? बिल्कुल सर, फॉर्म होम्योस्टेसिस। हालांकि होम्योस्टेटिस अभी बनाते हैं, पूरा का पूरा ब्लड या पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन होम्योस्टेटिस का फॉर्मेशन करता है। फंक्शन की अगर मैं बात, किसकी बात करूँ? फंक्शन की। हालांकि बता चुका, अब बस रेटिंग करता हूँ, ठीक। देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू हेल्प ब्लीडिंग। मैं बोलूँ स्टॉप ब्लीडिंग, तो फंक्शन क्या है साहब? स्टॉप by forming a clot, by forming a clot, यानी थक्का बनाएगा, स्टॉप करेगा at the site of a blood vessels injury। क्लियर? जहाँ पे इंजरी हो जाता है वहां पे ये क्लॉट बनाएगा। कौन? प्लेटलेट्स। लाइफ स्पेन कितना होता है प्लेटलेट्स का? 7 to 10 days। क्लियर? कितना होता है? 7 to 10 days। यहाँ पे हमने प्लेटलेट्स को भी पढ़ लिया है और खत्म भी कर लिया। इज दैट क्लियर? तो अब आपके फॉर्मल एलिमेंट्स और प्लाज्मा, इज दैट मीन्स बॉडी फ्लूइड के अंदर ब्लड को हमने कंप्लीट पढ़ लिया, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर जी।